Hello everyone and welcome once again to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. So today in this video we'll cover question number 471 to 480 in the series of most important 500 questions. So let's begin the class. Question number 471 is in King Lear who among the following speaks in the voice of poor Tom? King Lear में इनमें से कौन पुअर टॉम की वॉइस में स्पीक करता है? कैंट, एडगर, एडमंड या ग्लूसेस्टर? इसका राइट आंसर क्या होगा? इन किंग लियर वॉइस ऑफ पुअर टॉम इज स्पोकन बाय एडगर. किंग लियर इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts written in 1605 and 6 and published in quarto edition in 1608. Question number 472 is which of these Greek plays was a source for the Winter's Tale? इनमें से कौन सा ग्रीक प्ले सोर्स है विंटर्स टेल का? एफिजेनिया एट ओलिस, एल्सिस्टिस, मेडिया या एफिजेनिया एट टोरिस? What will be the right answer for this question? The source of Shakespeare's The Winter's Tale 1609 and 11 was the ancient Greek tragedy by Euripides Alcestis. Question number 473 is if you can't understand an argument and remark, it's a Greek to me quoting. If you can't understand an argument, ये रिमार्क किसके द्वारा किया गया है? जॉन मिल्सन के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, विलियम शेक्सपियर या जॉन डन? इसका राइट आंसर क्या होगा? द रिमार्क इज टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर 1599 and spoken by Casca when questioned by Cassius. And William Shakespeare से related exam point of view से important facts हैं. There is no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built. Here King Duncan comments on. So King Duncan के द्वारा ये comment किए गए हैं किस पर? The Thane of Cawdor. A little water clears us of deed. It's a very important. ये किसके द्वारा किसको कहा गया है? ये कहा गया लेडी मैकबेथ के द्वारा मैकबेथ को. Who wrote Shakespearean Comedy 1938 and Shakespearean Tragedy 1948? सो ये राइट किया गया है H.B. सर्टन के द्वारा. रॉय वोकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949. ये बुक्स हैं किस पर बेस्ड? ये है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर बेस्ड. स्वीटेस्ट शेक्सपियर्स फैंसी चाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड ये कहा गया है शेक्सपियर के बारे में जॉन मिल्टन के द्वारा. गुड वॉर्म्स हैव बोर्न बैड सन, ये कहा गया है मिरिंडा के द्वारा टेम्पेस्ट में. वीप एट वोट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज द स्पीकर? इसकी स्पीकर है मिरिंडा. हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में जो साइकोरेक्स होती है ये मदर होती है कैलिबन की. द रेयरर एक्शन इज इन द वर्च्यू दैन इन वेजिनेंस. वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? ये लाइन्स अपीयर होती है टेम्पेस्ट में और स्पोक की जाती है प्रोस्पेरो के द्वारा. A little more than kin and less than kind, ये कहे गए हैं वर्ड्स हैमलेट के द्वारा. Something is rotten in the state of Denmark, ये कहा गया है मार्सिलस के द्वारा हैमलेट में. That one may smile and be a villain, where does this line appear? ये लाइन अपीयर होती है हैमलेट में. In Shakespeare's time, who owned the right to a theatrical script? ये मिला राइट एक्टिंग कंपनी को. सर टोबी बेल्च एंड सर एंड्रयू ये फेमस कैरेक्टर्स होते हैं 12th नाइट में. आई शुड किल दी विद मच चेरिसिंग, हु सेज दिस? ये कहा गया है
जूलियट के द्वारा रोमियो जूलियट में। हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम हु सेज दिस, ये कहा गया है किंग लियर के द्वारा। द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल, हु अटर्स दिस, ये अटर्स किया गया है एडमंड के द्वारा। एज फ्लाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport, who does this, ये वर्ड कहे गए हैं ग्लोसेस्टर के द्वारा किंग लियर में। शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज, इनमें से शेक्सपियर की कौन सी पोएम नैरेटिव है? वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिंडर्स, रोमियो एंड जूलियट या सिम्बेलिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर in 1593 and it is a long narrative poem. Venus and Adonis is known as first year of invention shared by William Shakespeare and it was written in 6 stanza. कितने स्टैंजा में राइट की गई है? 6 stanzas. Question number 475 is in As You Like It, who said to whom the following? As You Like It में ये किसके द्वारा कहा गया है? All the world is a stage. Touchstone to Celia, Rosalind to Orlando, Jacques to Duke Senior, या Adam to Duke Frederick. What will be the right answer for this question? All the world is a stage is a phrase that begins a monologue from William Shakespeare's in As You Like It and spoken by the melancholy Jacques in Act 2nd, Scene 7th. The speech compares the world to a stage and life to a play and catalogues the 7 stages of a man's life, sometimes referred to as the 7 ages of a man: infant, schoolboy, lover, soldier, justice, pantaloon, and old age, facing imminent death. Kill Claudio, who made this demand in which play of Shakespeare? किल क्लोडियो, ये डिमांड शेक्सपियर्स के किस प्ले में किसके द्वारा की गई है? ओफिलिया इन हैमलेट, ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, जेसिका इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस या बेट्रिस इन मचेडो अबाउट नथिंग। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? किल क्लोडियो, दिस डिमांड वॉज मेड बाय बैट्रिस इन मचेडो अबाउट नथिंग in Act 5th, Scene 1st. And in this scene, Beatrice and Benedict proclaim their love for one another. Benedict then asks how to prove his love for Beatrice, and she asks him to kill Claudio. 477 is the prelude presents the poet in क्वेस्ट ऑफ हिज। प्रेल्यूड पोइट की क्वेस्ट प्रेजेंट करता है उसकी बॉयहुड को, आइडेंटिटी को, फ्रेंड को या सोलिट्यूड को। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अगर बात की जाए प्रेल्यूड की, प्रेल्यूड एक लॉन्ग पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कि 14 बुक्स में दी गई हैं और ये राइट की गई थी 1805 में, बट ये पब्लिश्ड हुई थी 1850 में। एंड प्रेल्यूड प्रेजेंट्स द पोइट इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। Which edition of the lyrical ballads was the first one to have the preface by Wordsworth? 1798, 1800, 1802 या 1804? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1800। लिरिकल बैलेड्स की अगर बात की जाए, यह एक कोलैबोरेटिव वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी.
Coleridge. The first edition of this volume was published in 1798 with 4 poems by S.T. Coleridge and 19 poems by William Wordsworth. And the second volume was published in 1800, in which Wordsworth included preface. To the lyrical ballads. एंड विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. द राइटर ऑफ रेक्लूज इज विलियम वर्ड्सवर्थ. इन विच ईयर द प्रेल्यूड वॉज पब्लिश्ड. सो प्रेल्यूड पब्लिश्ड हुआ था 1850 में. द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, इसके राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ. वन इम्पल्स फ्रॉम आ वर्नल वुड, ये कोटेड की गई हैं द टेबल्स टर्न से. द राइटर ऑफ इसके हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. हु हैज़ रिटन पीटर बेल. पीटर बेल के राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ. लिटिल वी सी नेचर दैट इज आर्स, ये लाइन कोटेड है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. क्वेश्चन नंबर 479 इज द एक्सपीरियंस इन द प्रेल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन इमोशंस, एक्सलेशंस, आइडियाज या थॉट. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा थॉट. प्रेल्यूड एक, एज आई टोल्ड यू, ये एक लॉन्ग पोएम है, 14 बुक्स में दी गई, जो राइट की गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा. एंड ये राइट की गई थी 1805 में, बट ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी 1850 में बाय हिज वाइफ. द एक्सपीरियंस इन द प्रेल्यूड बिगिंस अ सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट. Who succeeded Wordsworth as poet laureate in 1850? Alfred Tennyson, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग या मैथ्यू आर्नोल्ड. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल्फ्रेड टेनिसन. ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन succeeded Wordsworth as poet laureate in 1850.